मेरे साथ इस वक्त शाहनवाज हुसैन है बातचीत करने के लिए, जिन्होंने बिहार विधान परिषद के उपचुनाव के लिए नामांकन का पर्चा भरा है। और सबसे पहले तो आपको बधाई। ये चौंकाने वाला नाम तो नहीं था ना आपका? नहीं, नाम तो पुराना ही है हमारा, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने हमें ये अवसर दिया कि बिहार में, अपने गांव में, अपने देश में आकर काम करें। तो देश का मतलब अपना राज्य यहाँ का। तो अब 14 करोड़ बिहार की जनता की सेवा का अवसर मिला है कि एक विधान परिषद में मैं आया हूँ। और लेकिन राष्ट्रीय जिम्मेदारियाँ जो हमारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, उस नाते काम करता रहूँगा। और यहाँ विधान परिषद में पार्टी ने ये अवसर दिया है। बहुत शुक्रिया अदा करते हैं प्रधानमंत्री जी का और हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। अब शुरुआत से जब भी आपसे बातें हुई, आपने ये ज़रूर मेंशन किया कि अटल जी के नवरत्नों में से आप एक हैं। और आज आप अब जो है नीतीश कुमार के सहयोगी के साथ यहाँ मतलब मंत्री में अगर रहेंगे, अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस पर क्या कहेंगे? नहीं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अटल जी के नवरत्न थे। अटल जी के मंत्रिमंडल में उन्होंने बेहतरीन काम किया। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं नीतीश कुमार जी के साथ केंद्र में काम किया। अब विधान परिषद के सदस्य के नाते बिहार सरकार में उनके बेहतरीन कामों में सहयोग करेंगे। मंत्रिमंडल का बिहार में विस्तार भी होना है, आने वाले दिनों में हो जाएगा। कयास लगा जा रहा है कि 1 से 2 दिनों में हो जाएगा। बिहार की जनता आपको मंत्री के तौर पर देखेगी? नहीं, मैं तो कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का साधारण, और नरेंद्र मोदी जी का सिपाही हूँ। जहाँ पे खड़ा कर देते हैं वहीं खड़ा हो जाता हूँ। मंत्री अगर आपको मंत्री पद मिलता है, इस पर क्या कहेंगे? मंत्री पद मिलने जा रहा है कि नहीं शाहनवाज जी को? मुझे कुछ नहीं पता है। ये मैं विधान परिषद का उम्मीदवार हूँगा, ये भी मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, मैं जब भागलपुर के इलाके में दौरा कर रहा था तब उनका आदेश आया और मैंने उसको स्वीकार किया। मिलते हैं, अगर आपको मंत्री पद मिलता है तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी पार्टी जो भी मेरा रोल बनाती है, जहाँ खड़ा करती है, पार्टी ने कहा कश्मीर जाओ तो घाटी में कमल खिलाने चले गए। पार्टी ने कहा कि बिहार जाओ, यहाँ विधान परिषद के उम्मीदवार बनो, यहाँ आ गए। पार्टी कहेगी बंगाल जाओ और वहाँ बीजेपी की सरकार बनाओ तो वहाँ चले जाएंगे। हम लोग तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जो भी पहचान है वो पार्टी ने दी है और पार्टी की उम्मीदों पर खड़े उतरे हैं और उतरेंगे। बीजेपी के नेता के तौर पर आपकी पुरानी छवि, पुरानी पहचान रही है। अब पिछले कुछ दिनों से बिहार में जेडीयू और बीजेपी सरकार भले बन चुकी है, हमेशा से एक पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो तालमेल को लेकर के बड़ा सवाल रहता है। आपको लगता है आपके आने से कुछ और सुधार होगा, रिश्ते में मिठास आएगी? आपने देखा ना कितना अच्छा तालमेल था। एबीपी के कैमरा ने अपनी आंखों से देखा है कि जब हम नामांकन भरने गए तो माननीय मुख्यमंत्री जी थे, जदयू के वरिष्ठ नेता थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, सब लोग मिलकर गए और एकदम टीम वर्क से काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये सरकार अच्छे से चल रही है और अच्छे से चलेगी। कैसे देखना चाहेंगे बिहार को? आपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में आप रहे हैं और अब जो है यहाँ पर, कैसे देखना चाहेंगे? नहीं, बिहार तरक्की करे। बिहार ने बहुत तरक्की किया है और मैं केंद्र में काम करता रहा, लेकिन बिहार का ही हूँ। बिहार कोई मेरे लिए कोई नया आंगन नहीं है। मैं तो पहले से ही बिहार के प्रतिनिधि के तौर पर पूरे देश में घूमता रहा, काम करता रहा। तो बिहार में एक हाउस की, अपर हाउस की मेंबरशिप मुझे मिली है, तो जो भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ ज़रूर करूँगा। ये कहा जा रहा है कि शाहनवाज जी को पीएचईडी मंत्रालय मिल सकता है। पता नहीं कहाँ से आप, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो बातें सबको पता नहीं होता। और आपका सोर्स क्या है मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अभी मंत्रिमंडल को लेकर के कुछ भी नहीं, मैं तो अभी नॉमिनेशन किया और आपसे बात कर रहा हूँ। मेरी तो अभी किसी से बातचीत भी नहीं हुई है और मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मैं, पार्टी ने मुझे जितना दिया है उसका ही शुक्रिया अदा करूँ तो कम है। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो शाहनवाज जी हैं इस वक्त और इन्होंने आज ही नामांकन का पर्चा भरा है, लेकिन पहले
केंद्र में साथ रहे हैं और अब बीजेपी, अब इनका कहना है कि बिहार में जब इनको नीतीश कुमार का साथ मिला है तो जाहिर सी बात है बिहार के लिए आगे काम करेंगे, लेकिन मंत्री पद कौन सा मिलेगा इसको लेकर के फिलहाल उन्होंने कुछ भी कहने से शायद इन्होंने इनकार किया है। लेकिन इंतजार है मंत्रिमंडल के विस्तार का और ये भी साथ में देखना है कि शाहनवाज हुसैन को कौन सा मंत्रालय मिलता है। अपने सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।